तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून 2024 को, क्या मार्केट में क्या इम्पैक्ट, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या ऊपर जाएगा, क्या लगता है। इन सिनेरियो को हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम लोग एक डेटा रीड करेंगे कि 2019 में जो मार्केट में हुआ था वो उस चीज़ों को हम लोग पहले देखेंगे कि 2019 में मार्केट में क्या हुआ था। ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे क्या 2024 में क्या होने वाला है। जब हम लोग पिछला डाटा को रीड करेंगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें समझ में आएगा कि मार्केट क्या बोला, मतलब क्या बोल रहा था। अगर मार्केट, जैसा कि आपको पता है कि 2019 में बीजेपी की सरकार रही थी, ठीक है, तो उससे पहले पहले मार्केट क्या बिहेव किया था, किस तरह का मूव दे रहा था, तो उन चीज़ों को हम लोग रीड करेंगे। अगर उन चीज़ों को रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो 4 जून को जो होने वाला है मार्केट में, जो 2024 में जो रिजल्ट आएगा 4 जून वेंसडे के दिन, तो उसमें क्या मार्केट मोमेंट दे सकता है। इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे क्या 2019 में जो रिजल्ट डेट था ना वो कब आया था। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे विकिपीडिया पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कितना तारीख को रिजल्ट हुआ था। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन। ठीक है। आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या 27 मई। ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है 543 सीट, ये दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है आपको, सॉरी 23 मई। ठीक है। 23 मई 2019, ये चीजें आप नोट कर लो। 23 मई 2019 को आया था। ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे चार्ट पे। ठीक है। एंड चार्ट पे जाने के बाद वहां पे हम लोग रिसर्च करेंगे कि 23 मई 2019। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चार्ट लगा के रखा हूँ 23 मई 2019। ओके गाइज, यहाँ पे देखो ये 23 मई वाला डाटा है। ठीक है। आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्या 23 मई 2024 दिख रहा है आपको, और आप आओ तो यहाँ पे 23 मई 2024 का ये है। एंड ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोग स्पेशली बैंक निफ्टी का चार्ट में एनालिसिस करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोग ट्रेड करते हैं, ये आपको पता है। एंड ये चार्ट हम लोग क्या करेंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं सेट किया इस चार्ट को, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा एंड 1 आवर या 15 मिनट पे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। इस वजह से मैं इसको आपको 2 आवर के चार्ट पे समझा रहा हूँ। उससे पहले क्या हुआ ना इसको समझते, जैसे कि 23 मई को यहाँ पे ये हुआ, 22 मई का डाटा, 21 मई का डाटा, फिर ये वाला डाटा क्या बोल रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा रीड करते। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर आपको देखा जाए तो 2019 में बीजेपी की सरकार रही थी एंड 17 मई, ठीक है, अगर आप देखो तो ये 16 मई का डेटा है। ठीक है। 16 मई से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हुआ था। ठीक है। 16 मई से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हुआ था, और ये 16 मई एंड 23 मई, आप इसका गैप देख लो कितना दिन का पड़ता है, 7 दिन। ठीक है। 1 वीक का गैप से, मतलब 1 वीक से पहले पहले मार्केट ऊपर साइड में जाने के लिए रेडी हो चुका था। एंड मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा था कि नहीं जो सरकार है ना वो बीजेपी की आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले 2014 में भी बीजेपी की सरकार रही थी। तो ये इस बार जो 2019 का सिलेक्शन अगर आप मान ले तो कि अगर 2019 में बीजेपी की सरकार आती है तो उनका रिएक्शन पहले होना चाहिए, मार्केट में मूव होना चाहिए जिस हिसाब से 2014 में बीजेपी की सरकार रही, 2019 में बनने से पहले पहले मूव दिया। ठीक है। अभी 2024 का अगर डेटा देखा जाए तो 2024 में अगर मार्केट पहले मूव देना शुरू कर देता 1 वीक पहले, तो कहीं ना कहीं ये एक सिनेरियो माना जाता है कि हो सकता है बीजेपी की सरकार आने के लिए रेडी हो, तभी जाके मार्केट वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। अभी अगर आप देखो तो क्या 2 दिन से मार्केट एग्जैक्टली अप मूव जा रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी देखो, आप निफ्टी देखो, 2 दिन से मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है, और 4 जून अभी आने वाला है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज दिख रहा है कि मार्केट में एक सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट के दिन ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। ठीक है। अगर सपोज मान लेते कि बीजेपी की सरकार नहीं आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक करेक्शन करेगा। तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ना कि गाइज अगर मान लेते हैं कि हम लोग सपोज मानते हैं कि बीजेपी की ही सरकार आएगी, तो क्या आपका इंटेंशन डायरेक्टली इस तरह से मार्केट में होना चाहिए? क्या मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर वन वे एक खंबा की तरह खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस चीजों को आप लोग इग्नोर करो। देखो यहाँ पे सबका माइंडसेट क्या बना हुआ है ना कि अगर मार्केट ऊपर मतलब हो सकता है अगर बीजेपी की सरकार आए तो मार्केट डायरेक्ट ऐसे चले जाए। ठीक है। ऐसे चले जाएगा। ये सबका इंटेंशन बना के, सब इंटेंशन बना के बैठे होंगे एंड उनको लगता होगा क्या मार्केट अगर बीजेपी की सरकार का रिजल्ट अच्छा आया ना तो मैं सी ले लूंगा और मार्केट मुझे इतना बड़ा मूव देगा ऊपर के साइड में। देखो मूव तो देगा, ठीक है, मूव तो देगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मूव नहीं देगा, अगर सरकार आती है तो मूव तो देगा, लेकिन किस तरह से मूव देता है ना वो चीजें हम लोग यहाँ पे 2019 का जो डेटा है ना ये चीजों को यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो आप देखिएगा ये 16 मई को डेटा क्या हुआ ना, 2 दिन पॉजिटिव रहा ऑलमोस्ट, ये 2 दिन का डेटा है। ठीक है। 16 मई ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉजिटिव रहा। एंड आप देखो क्या इस दिन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको 20 मई। ठीक है।
ये 20 मई को बड़ा डेटा गैप अप ओपन होता है, और ये गैप अप ओपन भी कितना होता है ना, ये चीजें आप देख लो, ठीक है। लगभग 800 पॉइंट, ठीक है, 800 900 मतलब 900 पॉइंट तकरीबन गैप अप ओपन होता है। आपको दिख रहा है 900 पॉइंट का गैप अप होना, ये 3 दिन पहले, ठीक है, ये 3 दिन पहले आपको दिख रहा है। अभी 23 मई आने वाला है, ये 20 मई को ही 900 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। तो ये एक व्यू था कि चलो मार्केट में कहीं ना कहीं ये डायरेक्शनल दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। ये मैं 2019 का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, 2014 से। अभी अगर आप देखो तो ये जो बड़ा गैप अप खुला, क्या यहाँ से डायरेक्टली वन वे गया? आप देखो क्या, जितना बड़ा यहाँ से मूव दिया ना, उतना दूसरे दिन यहाँ पे करेक्शन भी किया है। आप देखो क्या, ये डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, कितना का डेटा है, 21 मई का, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो मैं लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चीजें को आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 21 मई का डेटा है, 21 मई को यहाँ पे देखो डायरेक्टली नीचे के साइड में आया। देन उसके बाद 22 मई को ये वाला डेटा थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश किया, एंड 23 मई को डायरेक्टली ऊपर गैप अप खुला, ठीक है। और कितना गैप अप खुला ना 23 मई को, जिस दिन रिजल्ट था उस दिन कितना गैप अप खुला मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप गैप अप देखो, ठीक है, 500 पॉइंट तकरीबन गैप अप खुला, ठीक है, 500 पॉइंट यहाँ पे 23 मई को गैप अप खुला। एंड हाई कितना का लगाया, ये चीजों को आप समझो। अगर इसका हाई देखा जाए यहाँ पे, तो आपको दिख रहा ना 1100 1150 पॉइंट, मतलब 1100 से 1200 पॉइंट तकरीबन हाई लगाया, ठीक। एंड आपको क्या दिख रहा है कि 1150 पॉइंट अगर हाई लगाया, उसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट ये है ना कि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ से रिवर्स कितना किया। ये देखो डेटा, यहाँ से डायरेक्टली आप देखो 900 पॉइंट का फिर से रिवर्सल। तो इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप एक सिनेरियो ये लेके नहीं जा सकते कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर के साइड में मूव दे सकता है, ठीक है। 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट का रिवर्सल दिया, मतलब मूव दिया ऊपर के साइड में। देन उसके बाद आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखो तो यही, मतलब ये 23 मई का ही कैंडल है, ठीक है, 23 मई का ही मूव है ये। एंड 900 पॉइंट का गैप, मतलब नीचे के साइड में भी मूव दिया। तो मतलब इन्वेस्टर है ना, जो इन्वेस्टिंग के लिए प्लान कर रहा है कि मैं इन्वेस्टिंग करूंगा एंड या तो सी लेके बैठ जाऊंगा, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट ये समझा रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ खंबा की तरह सीधा ऊपर मत देखो, ठीक है। आपको एक चीज ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर ऊपर मूव दे रहा है ना, तो नीचे भी करेक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वन वे मार्केट ऊपर के साइड में फट जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे का डेटा देखो आप, 24 मई का डेटा देखो आप। यहाँ तो 24 मई से फिर से मार्केट एक वन वे के साइड में गया। देन यहाँ से 24 मई से लेके आपको मैं दिखा रहा हूँ इस जगह पे, ये देखो 24 मई से लेके कम से कम 1200 पॉइंट तक यहाँ पे भी एक 29 मई तक मूव दिया, मतलब 5 दिन तक कंटिन्यू ऊपर के साइड में गया। तो देखो ऊपर के साइड में तो गया, ये चीजें आपको दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला एग्जैक्टली 23 मई को, जिस दिन रिजल्ट था 2019 का इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे भी करेक्शन कर सकता है। तो अगर हम लोग इंट्राडे करेंगे ना, उस दिन अगर इंट्राडे करते हैं तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहना चाहिए कि मार्केट ऊपर भी जाएगा देन नीचे भी आएगा। ये दोनों सिनेरियो लेके हम लोग बैठ सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम लोग एक साइड में लेके प्लान करके बैठेंगे ना, तो जो प्रॉफिट वन वे, देखो यहाँ से हम लोगों ने सपोज बाइंग किया एंड यहाँ से प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ तक मिल गया। सपोज ये 100 का बाइंग है, ये 300 चला गया, ठीक है, या 400 चला गया, तो 400 पॉइंट 300 पॉइंट हमको मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम इसको बुक नहीं करेंगे ना, तो ये डायरेक्टली फिर से आके 300 पॉइंट से डायरेक्टली 400 से आपको 100 पे आ जाएगा। तो जब ये प्रॉफिट आप बुक करते हो ना 400 पॉइंट, देन यहाँ से फिर से रिवर्सल प्लान करेंगे ना, क्या दिक्कत होता है? यहाँ तक अगर आप होल्ड कर दो और जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इंट्राडे जो ऑप्शन बाइंग करता है उसके लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे अगर 300 पॉइंट कैप्चर किए, 200 पॉइंट कैप्चर किए, उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ से फिर से रिवर्सल प्लान कर रहा है। अगर रिवर्सल प्लान कर रहा है तो क्यों नहीं 200 पॉइंट हम लोग फिर से नीचे के साइड में प्लान करें। तो अगर 300 पॉइंट ऊपर के साइड में सी साइड में प्लान किया, 200 पॉइंट नीचे किए, तो 500 पॉइंट हुआ ना गाइज। तो अगर हम सेम मूव को 500 पॉइंट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन आप 500 पॉइंट के लिए, ठीक है, 500 पॉइंट के लिए यहाँ से बाइंग करके पूरा दिन शाम तक होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपका जो फ्लक्चुएशन है ना, ये मार्केट इस तरह से मूव दे, भले 500 पॉइंट लास्ट में जाए, लेकिन मार्केट बहुत गंदा तरीका से आपका हार्ट बीट को टच करेगा, क्योंकि उस दिन न्यूज बेस्ड मार्केट होगा और बहुत ज्यादा ऊपर नीचा करेगा, वोलेटाइल होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका प्रेशर भी बढ़ने वाला है।
तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि मार्केट किस तरह से चलता है, ठीक है। 2014 का डेटा दिखा नहीं रहा, नहीं तो मैं चेक करके बता देता वहां पे आपको 2014 के भी डेटा को, ठीक है। इसलिए मैं 2019 का दिखा रहा हूँ आपको। तो जो ये सिनेरियो है ना, ये वाला सिनेरियो मार्केट में अभी तो दिख रहा है कि मार्केट हाँ ये बाइंग मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। एंड अगर सेलिंग गैस, अगर सेलिंग होता है ना, सपोज मानते हैं कि अगर करेक्शन बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस की सरकार बन जाता है, ठीक है, कांग्रेस की बन जाता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि वहां पे भी आपको इसका जस्ट अपोजिट सोचना है। अपोजिट क्या सोचना है ना, कि आपको ये नहीं सोचना है कि डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, ठीक है। मार्केट कहीं भी डायरेक्टली नीचे नहीं आता, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भले नीचे करेक्शन करने आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो इस तरह से आपको मिल सकता है। भले वो 5% टूट जाए, नो डाउट, ठीक है, 5% टूट जाए, नो डाउट, बट ये पहले 1% टूटेगा, फिर इसको 1.5% रिकवर करेगा, फिर 3% टूटेगा, फिर इसको 2% रिकवर करेगा। इस तरह का सिनेरियो देते हुए लास्ट में आपको दिखेगा कि 5% का करेक्शन हुआ। तो ये व्यू अगर बना के बैठते हो ऑप्शन बाइंग में, अगर वन वे किसी एक साइड में नहीं बैठते हो, इस तरह से बैठते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस यहाँ पे सी साइड में भी कमा लोगे, एंड यहाँ से सी साइड में भी कमा लोगे, यहाँ से गिरता है तो आप पी साइड में भी कमा लोगे। तो इंट्राडे अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए, कि हम लोगों का व्यू यही होना चाहिए कि हम लोग दोनों साइड में मूव कैप्चर करने की कोशिश करें, किसी एक डायरेक्शन में बैठने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो गाइस ये एनालिसिस था। देन अभी आप देखो क्या, अभी मार्केट अगर आप देखा जाए यहाँ पे अभी का मार्केट क्या चल रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 दिन से मार्केट, 3 दिन से ऑलरेडी जैसे कि 2019 1 वीक से पहले पहले मार्केट मूव दे रहा था। अभी देखो क्या सेम वही सिनेरियो यहाँ पे बना रहा है। मार्केट 1 वीक से पहले एक मूव दिया था, देन उसके बाद नीचे आके फिर से यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों का यही व्यू होगा कि गाइज, तो हम लोग एनालिसिस वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से मूव दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वन वे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, इस तरह से मार्केट सिनेरियो दे सकता है। तो आप लोगों को दोनों चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। देन हम लोग एनालिसिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एनालिसिस कौन सा क्या हमारा लेवल होगा, किस लेवल पे हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये इलेक्शन का वीडियो था गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना। अगर मेरे से कोई मिस हुआ तो आप लोग कमेंट में पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। एंड मिलते हो फिर से एनालिसिस वीडियो में गाइस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।